बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं किसकी वोकैब्स। जी हाँ, वोकैब्स और वो भी कहाँ द हिंदू की वोकैब्स। और जब बात करते हैं द हिंदू की वोकैब्स, जैसा कि आप जानते हैं 25 तारीख को आपकी वोकैब्स आई थी, 27 तारीख को वोकैब्स आई थी और आज जी हाँ 29 है, तो वोकैब्स तो आनी ही है। ठीक है, तो बड़ा ही लल्लन टॉप तरीका होता है जिससे हम आपको क्या पढ़ाते हैं, जिससे हम वो कैप्स पढ़ाते हैं। और आई थिंक आपको सारी वो कैप्स क्या हो जाती है, सारी वो कैप्स याद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो कैप्स याद करना और रिवीजन भी करना। जैसे 25 तारीख की है, अगर आप भूल रहे हैं तो 25 एक बार फिर से देख लीजिए, 27 की एक बार फिर से देख लीजिए और 29 आज तो आप देख ही रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद इनको फिर से देख लीजिए। तो वो कैप्स को आप देखते रहिए। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं आगे कहीं पर एनडीए और आपका एयरफोर्स इनकी तैयारी कर रहे हैं, एफकैट एमबीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो कैप्स के सेशन को जरूर देखें और मिस ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत उपयोगी सेशन है आपके लिए, जो बहुत मेहनत करने के बाद तैयार होता है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट आज की वो कैप्स के बारे में जानते हैं। क्या है आज की वो कैप्स और कैसे हम लोग करेंगे। देख पा रहे हैं कि ये एक छोटी सी हेडिंग थी जिसमें कई सारी मीनिंग आई थी, तो हमने क्या किया, उनसे निकाला। जैसे यहाँ पर देखिए द पटना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर लगा है द पटना हाई कोर्ट। पटना का हाई कोर्ट है और थर्सडे, थर्सडे आपका गिवन है, थर्सडे इज अ डे। और हमने आपको हमेशा बताया कि जब कभी भी डे या डेट आता है तो भाई डे और डेट के लिए तो फटाफट क्या लगता है, जी हाँ ऑन लगता है। ये बात तो हमने हमेशा आपको बताई, तो ऑन लगेगा ऑन थर्सडे। टुक, अब यहाँ पर क्या है, सुओ मोटो, क्या है, सुओ मोटो या सुआ स्पॉन्टे। यहां पर सुआ स्पॉन्टे नहीं दिया, यहां पर सुआ मोटो दिया है, लेकिन इसकी जो मीनिंग होती वो क्या होती, सुआ स्पॉन्टो भी होती। क्या है, कॉग्निसेंस आया है एक ऑफ अ वायरल वीडियो ऑन सोशल मीडिया शोइंग अ बेबी प्लेइंग टगिंग प्लेफुल, बेबी प्लेफुली टगिंग अ शीट पार्शली। मतलब पटना हाई कोर्ट ने क्या किया है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या वर्ड मिल गया, सबसे पहले आपको जो वर्ड मिल गया वो मिल गया आपका क्या, SUO और MOTU। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सुओ मोटू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुमने क्या एक गाना सुना होगा, हाय रे मेरी मोटू। तो हाय रे मोटू का जब मतलब है तो भाई जाहिर सी बात है आप मामले को क्या लोगे, मामले की, चाहे मोटू आपसे कंप्लेन करें और चाहे ना करें, तुरंत पूछने चले जाओगे मेरे मोटू को क्या हुआ, हाय रे मेरी मोटू। ठीक है, तो वैसे ही याद रखो, सुआ मोटू और सुआ स्पॉन्टे का मतलब होता है कि एक्शन लिया जाता है, चाहे कोई रिक्वेस्ट करे चाहे नहीं। हाई कोर्ट हमेशा एक्शन कैसे लेती, जब एक पार्टी हाई कोर्ट पहुंचती और याचिका दायर करती, प्ली देती है, तब वो एक्शन लेते। लेकिन सुओ मोटो में क्या होता है, कोई याचिका दायर नहीं है, हाई कोर्ट ने देखा ऐसा मैटर चल रहा है, वो तुरंत क्या करेगा, तुरंत आपसे पूछेगा, तो वो सुओ मोटो कहलाता है। जब एक्शन बिना किसी रिक्वेस्ट से लिया जाए तो वो आपका सुओ मोटो होता है। कैसे याद रखोगे, हाय रे मेरी मोटू। अब हाय रे मेरी मोटू है तो जाहिर सी बात है आपकी मोटू जो है उसको कोई कुछ कह देगा तो आप मोटू से पूछोगे नहीं, तुरंत एक्शन ले लोगे, तो वो आपका सुओ मोटो कहलाता है। एक्शन टेकन विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी, बिना पार्टी के रिक्वेस्ट के एक्शन ले लिया जाए तो सुओ मोटो और सुओ स्पॉन्टे कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कॉग्निसेंस दिया है आपका, तो देखो ये जो वर्ड है को का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू सी, देखना। अगर ये कहीं पर को मिल जाए, जैसे कॉग्निसेंस दिए, तो इसका मतलब क्या होता है, सी, टू सी, देखना। और GNO का मतलब होता है जानना, मतलब देख कर जानना। ठीक है, नो का मतलब क्या होता है, जानना। ठीक है, तो कॉग्निसेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, संज्ञान में लेना। ठीक है, कॉग्निसेंस का मतलब क्या है, ये यहाँ पे रूट वर्ड है कॉग्नो। कहीं पर आपको कॉग्नो मिल जाए तो समझ जाना, जैसे रिकॉग्नाइज होता है तो वो भी क्या होता है, जानना होता है। ठीक है, कॉग्नो आपको कहीं पर भी मिल जाए उसका सब का मतलब क्या होगा, जानना होगा। तो उन्होंने संज्ञान में लिया, कॉग्निसेंस का मतलब संज्ञान में लिया। एक वायरल वीडियो था जो कहां पर था, सोशल मीडिया पर था, जिसमें एक बेबी है टगिंग। टगिंग का मतलब क्या होता है, पुल करना, तो ये तो तुमको पता है, टग करना, टग करना मतलब पुल करना, तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहे। टगिंग का मतलब क्या होता है, पुल। जो क्या कर रहा था, एक शीट को पार्शली खींच रहा था, ये बात है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी खबर बनाई गई है, जिसमें क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, थर्सडे को क्या किया है, संज्ञान में लिया है अपनी बात बिना किसी रिक्वेस्ट के।
क्या एक वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पे क्या कर रहा था, सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिसमें एक बेबी क्या कर रहा था, वो सीट को क्या कर रहा था, टग कर रहा था, पुल कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड मिले, सो मोटो। सो मोटो का मतलब है व्हेन एक्शन इज टेकन विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी, हायर मेरी मोटो। और कॉग्निसेंस COGNI कहीं पर मिलेगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा जानना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखा, अगले टर्म पे चलते हैं। बट व्हेन दे रिटर्न होम ऑन फरवरी, अब ये दूसरी हेडिंग है। जब वो क्या किए, जब वो रिटर्न करे कहां, फरवरी में। ठीक है, 28 फरवरी को दे फाउंड, देखिए अब बट यहां पर लगा है, बट जब, व्हेन। ठीक है, लेकिन जब, इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन जब वे रिटर्न हुए, कब, होम, रिटर्न, होम लिया है, टू नहीं लगा है। दे रिटर्न, क्योंकि हमने बताया था होम भैया कहीं पर है तो होम के पहले टू नहीं लगता, लेकिन हमने बताया था अगर इसी के पहले हिज लगा दे, माई लगा दे, ये लगा दे तो लग जाता है। फरवरी फिर आ गई, फरवरी आपकी 28 की। ठीक है, 28 की फरवरी डेट के पहले आपका ऑन लगता है। दे फाउंड, उन्होंने पाया कि देयर हाउस, पोजीशन है, देखा तो इसलिए क्या हो गया, देयर हाउस हो गया। रैंसैक्ड, रैंसैक्ड का मतलब क्या होता है, रैंसैक्ड का मतलब है जब देखा तो रो ना सके। ठीक है, रो ना सके, ये रा ना सके है, लेकिन इसको ऐसे बना लो, रो ना सके, मतलब पूरा घर लूट गया था, देखकर हम कुछ कर भी नहीं पाए। लूटेड, प्लंडर्ड, और उनका जो वैल्यूएबल आइटम था इंक्लूडिंग कैश और ज्वेलरी, वो चोरी हो गया था। जब वो घर 28 की रात आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर रैंसैक्ड हो गया था, रो ना सके। ठीक है, रो ना सके यानी लूट लिया गया, लूट लिया गया तो बेचारे रो भी नहीं सके। जब आए देखा कुछ बचा ही नहीं, देयर वैल्यूएबल इंक्लूडिंग कैश, ज्वेलरी, सब क्या हो गया था, सब स्टोलन हो गया। तो रैंसैक्ड का मतलब क्या होता है, प्लंडर्ड होता है, लूटेड होता है, ये आपका टर्म कहलाता है रैंसैक्ड। ठीक है, अगले पे देखते हैं, अगला टर्म देखते हैं, और अगले टर्म में देखते हैं क्या है भाई। चलिए यहां पर देखते हैं स्प्रे, यहां पर क्या, स्प्रे पेस्टिसाइड्स। अब तो पेस्टिसाइड्स आपको पता होगा, पेस्ट का मतलब आपका क्या होता है, पेस्ट का मतलब होता है आपके छोटे छोटे जो क्या होते हैं, जो आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कहलाते हैं पेस्ट। और साइड का मतलब तो हम पहले ही बता चुके थे, उसका मतलब होता है हत्या। साइड का मतलब एक वीडियो में हमने बताया था, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हत्या। तो स्प्रे पेस्टिसाइड, ऐसे कीटनाशक दवा जो होती है उसे पेस्टिसाइड, जिससे कीट मर जाए, वो कहलाती पेस्टिसाइड। केमिकल मिक्सचर कहलाता है पेस्टिसाइड। ठीक है, तो पेस्टिसाइड का मतलब साइड है, साइड का मतलब हत्या, पेस्ट का मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो ऐसा मिक्सचर जो इनको मार दे। टू डील विद पॉसिबल, अब देखो हमने बताया था आपको कि डील के साथ इन बिजनेस के लिए लगता है, लेकिन यहां पर क्या दिया, यहां पर दिया है डील के साथ, क्या, डील के साथ आपका विद दिया है। तो हमने बताया था जब भी किसी सिचुएशन से डील करते हैं, डील विद लगाते हैं। तो डील विद पॉसिबल, पॉसिबल लोकस्ट अटैक, यहां पर क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि स्प्रे, छिड़काव करो पेस्टिसाइड का, केमिकल का, जो कीट को मार पाए। वो जो लोकस्ट है, लोकस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपके आए हुए हैं, क्या, जो आपके आई हुई हैं टिड्डी। लोकस्ट का मतलब लार्ज इंसेक्ट्स होते हैं, बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं। तो यहाँ पे दो बड़े पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक हो गया, और लोकस्ट का मतलब आपकी वही टिड्डी हो गई। ठीक है, तो स्प्रे, स्प्रे करो कीटनाशक दवाओं का, किनसे डील करने के लिए, जो टिड्डियां आई हैं आजकल आप देख रहे हैं, टिड्डी का जो अटैक है उसके लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग करो, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये आपको बस देखिए इसी तरीके से आपको धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे वो कैप्स को आपको तैयार करना है। देखो धीरे धीरे हम भी लेवल आपका बढ़ा रहे हैं, पहले वो कैप्स बता रहे हैं, फिर आपको क्या कर रहे हैं, अब देखिए अब थोड़ा और तरीका डेवलप करा है। तो यहां पर देखिए क्या है, 5 ट्रेंच। अब देखो ट्रेंच का मतलब क्या होता है, ट्रेंच का मतलब वैसे तो डिवीजन होता है, मतलब यहां पर ट्रेंच का मतलब क्या है, ये जो निर्मला सीतारमन थी, इन्होंने क्या किया, 5 जगहों पर अपना जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसको 5 जगहों पर बांटा है, एग्रीकल्चर में, नरेगा में, एमएसएमईज में। ठीक है, तो 3 हमने बता दिया, 2 और हैं, 5 तरीके, 5 जगहों पर बांटा है। तो ट्रेंच का मतलब क्या हो गया, 5 ट्रेंच पैकेज, मतलब 5 जगहों का ये पैकेज है, 5 जगहों में ये बांटा गया पैकेज है। टू सॉल्वेज, सॉल्वेज और सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। कहीं पर भी ऐसे यल अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब है कोई चीज मुक्त होने वाला है। सॉल्व, ऐसे सॉल्व कहीं पर दिया है तो जाहिर सी बात है कोई
हल होने वाली है चीज, ठीक है। तो SAL दिया है तो हल होने वाली चीज है। तो सॉल्वेज दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बचाव, टू रेस्क्यू, मतलब कोई चीज हल होने वाली, खराब हो गई कोई चीज, सॉल्वेज का मतलब क्या है, कोई चीज क्या है, हल होने वाली है, इस एज में सॉल्व होने वाली है, रेस्क्यू होने वाली है। तो बचाव के लिए द इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो हालत है उसकी बचाव के लिए इन्होंने क्या किया है, 5 जगहों पर पैकेज का डिवीजन किया है, 5 जगहों पर इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, ठीक है। इन द थ्रोज, अब देखो ये यहां पर तो रोए, ठीक है, यहां पर दिया है क्या, रोए, ठीक है, और यहां पर दिया है क्या, दा, ठीक है। तो दादा क्या कर रहे हैं, दादा रोए। तो दादा रोए मतलब कब रोएंगे, जब प्रॉब्लम में होंगे दादा। दादा रोए कब, दादा रोए थ्रोज का मतलब वो आपका क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमी इन द थ्रोज मतलब इकोनॉमी जो लड़खड़ा रही है, मरने वाली है, ऑफ पैंडमिक। पैंडमिक हमने बताया था जब क्या होती, कोई बीमारी सब में फैल जाती, डिजीज को सब में फैल जाती, ये आपका ग्लोबल एरिया नेटवर्क होता है, इंक्लूडिंग लॉकडाउन। जो आपकी इकॉनमी लॉकडाउन के दौरान, पैंडमिक इंक्लूडिंग लॉकडाउन, इस पैंडमिक से बिल्कुल लड़खड़ा रही है, उसके लिए 5 जगहों के लिए पैकेज आया है जो इस इकॉनमी को क्या करेगी, बचाएगी, ये मतलब हो गया। टेंच का मतलब आपका क्या हो गया, डिवीजन हो गया। सॉल्वेज, सॉल्व कहीं पर आए मतलब क्या होगा, समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। और थ्रोस, यहाँ पर रोए देखो दिया गया है, तो कब रोगे, जब कोई मर जाएगा, दादा रोए कब, जब मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो इसको। वॉज द ग्रिमेस्ट, अब देखो ग्रिमेस्ट का मतलब होता है, ग्रिम का मतलब होता है बहुत ज्यादा भयानक, ये सबसे खतरनाक थी 2 दशकों में, ओवर 2 डिकेड्स, 2 दशकों में। तो ग्रिमेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रिमेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा भयानक, फ्राइटफुल, हॉरिड होता है उसका मतलब, ठीक है। तो यहां पर 3 वर्ड मिले। ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब आपका डिवीजन हो गया, 5 जगहों पे बांटा है इसलिए ट्रेंच हो गया। सॉल्वेज, सॉल्व मिल जाए तो मतलब हल हो जाएगा। थ्रोज, दादा रोए तो मतलब मरने की बात है, एकदम लड़खड़ाने वाली बात है, एकदम बस चिराग है बिल्कुल बुझने वाला है। और ग्रिमेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रिमेस्ट का मतलब होता है भयानक, क्या होता है, भयानक, ठीक है। तो चलिए अगला देखते भाई। द प्रोग्नोसिस, देखो प्रोग्नोसिस ये सब आ जाए, ये फिर आगे आपका GNO, तो मतलब आपका जानना हो गया। प्रो है तो प्रो का मतलब आगे का, आगे का जब जानते हैं तो वो प्रोग्नोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्नोसिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉरकास्ट या प्रेडिक्शन, जो हम क्या करते हैं, जो हम अनुमान लगाते हैं वो प्रोग्नोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, जो अनुमान लगाते हैं वो क्या कहलाता है, वो प्रोग्नोसिस कहलाता है। तो द प्रोग्नोसिस, जो अनुमान लगाया था, गेट्स इवन मर्कियर। अब देखो मर्कियर, मर्कियर का मतलब मर के, याद रखो, मर के। तो कोई भी चीज अगर मर के है तो जाहिर सी बात है उदास करने वाला है। व्हेन वन एड्स टू दिस न्यू बैरियर ऑन ट्रेड, अगर कोई ट्रेड में, व्यापार में ये नया बैरियर क्या करेगा, जोड़ देगा। कोई बात चल रही होगी, नया बैरियर है, नया बैरियर अगर ट्रेड में जोड़ देगा तो क्या हो जाएगी, जो अनुमान है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा, मर्कियर हो जाएगा। और मर्कियर, मर के अभी बताया था, ठीक है, मर्कियर का मतलब ग्लूमी, और ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर कोई इस बात को जोड़ देगा ट्रेड में तो आपका जो अनुमान है इकोनॉमी का वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, मर्कियर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये, अब देखिए कोविड-19 पैंडेमिक वुड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब आपका क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब है पे रो मत, जल्दी शांत हो जा। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, पे रो मत, जल्दी क्या कर, शांत हो जा, पे रो मत, पे रो मत, जल्दी शांत हो जा। देम टू हेज, हेज का मतलब क्या होता है, हेज आपका प्रोटेक्शन होता है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे कोई अकाउंट लेते हो तो उसमें एक हेज बना होता है ऐसे, ठीक है, यानी ये क्या, ये शील्ड है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। जैसे तुमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया हेलमेट लगा लो नहीं तो हेड गया, देखो लिखा है हेड गे, दिया है हेड गे, हेड गया, हेड गया, कब गया, हेलमेट नहीं लगाओगे, प्रोटेक्शन लगाओ, शील्ड लगाओ, तब आपका हेड नहीं जाएगा। देयर चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन, मतलब कह रहा है कोविड-19 पैंडेमिक वुड प्रॉम्प्ट, कोविड-19 पैंडेमिक में क्या करो, तुरंत क्या करो, प्रॉम्प्ट देम टू हेज देयर चाइना डिपेंडेंट सप्लाई, जो चाइना पे डिपेंडेंट सप्लाई है उसको लिमिटेड करो, उसको क्या करो, कम करो, उसको क्या करो, कम करो, लिमिटेड करो, ये यहां पर कहा जा रहा है, शीघ्र अतिशीघ्र। तो प्रॉम्प्ट का मतलब पे रो मत, जल्दी जल्दी से क्या करो, पे मत रो मत, ठीक है, पे रो मत जल्दी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी हो गया, पे रो मत, ठीक है, जल्दी शांत हो जाओ, ठीक है। और इसका हेड गया,
यानी क्या है, इसको या तो क्या करो, जल्दी से इसमें क्या लगा लो, ये जल्दी से हेलमेट लगा लो, जल्दी से इसका प्रोटेक्शन दे लो, तो हेडगेट, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक वुड प्रॉम्प्ट देम टू हेज देयर चाइना डिपेंडेंट, इसकी वजह से क्या है, लिमिटेड करो चाइना की जो डिपेंडेंट सप्लाई है, ठीक है। तो आज देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड आपको मिले। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, किक इन। किक इन, अगर आप क्या करते हो, किसी को किक इन करते हो तो जाहिर सी बात है आप क्या करते हो, स्टार्ट। किक इन करते हो तो स्टार्ट होता है। किक इन टू रिवाइव, और रिवाइव का क्या मतलब होता है, रिवाइव का मतलब होता है फिर से देखना, फिर से देखना कोई चीज को, रिवाइव फिर से वापस लाना, ब्रिंग ब्रैक करना। रिव्यू से रिवाइव है, रिव्यू का मतलब आपका फिर से देखना, और रिवाइव का मतलब क्या होता है, ब्रिंग बैक, फिर से लाना, ठीक है, फिर से लाना। डिमांड एंड गिव अ माइनर फिलिप टू इंटरनेशनल ट्रेड, स्टार्ट करिए क्या, जो आपका भाई स्टार्ट करिए, फिर से स्टार्ट करिए, लाना जो डिमांड है उसको फिर से लाने की, और इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़ा थोड़ा अपनी जगह बनाइए। अ माइनर फिलिप प्रोजेक्ट, माइनर फिलिप का मतलब क्या होता है, माइनर फिलिप का मतलब होता है छोटा, माइनर का मतलब छोटा, फिलिप का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट। तो थोड़ी सी जगह इंटरनेशनल ट्रेड में बनाइए, मतलब फिर से स्टार्ट करिए, ब्रिंग अप डिमांड जो है, किक इन, स्टार्ट टू रिवाइव डिमांड, मतलब डिमांड को लाना फिर से शुरू करिए, और अपनी जगह गिव माइनर फिलिप, थोड़ी सी जगह बनाइए, कहा, इंटरनेशनल ट्रेड में, ये वो कह रहा है। तो माइनर फिलिप, फिलिप का मतलब क्या है, फिलिप का मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ठीक है, और रिवाइव का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग बैक, और किक इन का मतलब क्या हो गया, टू स्टार्ट। अब देखो यहां पर क्या दिया, हेगेमोन, ठीक है, हेगेमोन दिया है, पेंटिंग इंडिया, इंडिया की पेंटिंग कैसे हो रही है, हेगेमोन, डोमिनेटिंग लीडर, जो शासन करने वाला लीडर है। हेगेमोन का मतलब होता है डोमिनेटिंग लीडर, ठीक है, हेगेमोन का मतलब क्या होता है, हेगेमोन का मतलब होता है डोमिनेटिंग, जो शासन करने वाला नेता है, ठीक है। फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब स्टैंड खड़ा था और ऑफ हो गया, मतलब क्या है, डेडलॉक की सिचुएशन में आ गया। और स्टेलमेट का मतलब होता है, स्टेलमेट का मतलब होता है कि अगली चाल में आप राजा को खतरे में डाल दो। यह चेस का क्या है, चेस का नियम है कि अगले चाल में आप राजा को क्या दोगे, खतरे में डाल दोगे। तो वही कह रहा है, द हिंदू ने आज के एडिटोरियल में लिखा है कि ऐसी सिचुएशन, डेडलॉक से ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां से अगला कदम बढ़ाएंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, डेंजर आ जाएगी, ये यहां पर है। तो आज बहुत मीनिंग हमने आपको बताई। किक इन, किक इन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, रिवाइव, ब्रिंग बैक, रिवाइव फिर से लाना, ठीक है। माइनर फिलिप, फिलिप का मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट, नई चीज का स्टार्ट करना, छोटी छोटी नए प्रोजेक्ट। माइनर फिलिप, गिव अ माइनर फिलिप मतलब एक छोटी सी क्या करना, पुशअप देना। फिलिप का मतलब यहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुशअप, मतलब हल्की सी पुशअप कहां पर बनाइए, हल्की सी अपनी पहचान कहां बनाइए, इंटरनेशनल ट्रेड में भी बनाइए, उसका कहना है। हेगेमोन का मतलब हो गया डोमिनेटिंग लीडर, स्टैंड ऑफ, स्टैंड था ऑफ हो गया, डेडलॉक में पहुंच गया, स्टेलमेट, ऐसी सिचुएशन जहां से आपको अगली बार खतरा ही होगा, अगर कुछ भी चलोगे तो खतरा ही होगा। खड़े हो पहाड़ के ऊपर, ठीक है, और नीचे आपको नीचे की तरफ आना है तो आपकी स्टेलमेट वाली सिचुएशन हो जाएगी। बस अभी के लिए इतना ही, बहुत सारी वो कैप्स आज सीखे, रिवीजन जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।